वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस आप अप्रैल 2025 से कर सकते हैं वृश्चिक राशि। सो लेट्स सी, अगर आपका साइन सन मून वीनस राइजिंग किसी भी तरीके से स्कॉर्पियो है, आप वृश्चिक राशि में आते हैं, तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी अप्रैल 2025 के लिए। लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं वृश्चिक राशि फॉर यू। Please universe, please divine power, please spirit guides, please my guardian angel, please archangel, please green tarot, please give me accurate message for Vrishik Rashi, Scorpions. Peace. Why? And let go. Time to go. Okay. सो वृश्चिक राशि, डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को टाटा बाय बाय कह रहे हैं क्लियरली। मुझे ऐसा लगता है कि टाटा बाय बाय आपका मार्च में ही हो चुका है, लेकिन विद दिस वाई एनर्जी आप अभी भी बैठे हुए थे कि शायद कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, पकड़े हुए थे चीज़ों को, लेकिन अप्रैल में आप पूरी तरीके से उनको लेट गो करके किसी नए डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी कि क्या ये एनर्जी आपके लिए पेनफुल रहेगी या आप इजीली हैप्पी समझदारी से चीज़ों को लेट गो कर देंगे, बिकॉज यहाँ आप डिटैच कर रहे हैं किसी को अपने आप से, किसी एनर्जी को, कुछ लोगों को, और अपना एक नया पाथ चूज कर रहे हैं। लेट्स सी वृश्चिक राशि के ये कैसे आप कर पाएंगे अप्रैल 2025 में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, okay, we have 2 of cups and page of cups, very nice. The wheel, 6 of swords, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी वृश्चिक राशि, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता है आपको कहाँ जाना है, जो रोना धोना था वो आपने मार्च में कर लिया होगा, अब आप एक नया पाथ चूज कर रहे हैं। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये कोई पर्सन है जिनके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, यानी ये कोई लव लाइफ की सिचुएशन है कि आप पहले किसी के साथ थे, लेकिन उस सिचुएशन में, उस रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी जो आप चाहते थे। नाउ आप एक नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो अपने पास्ट सिचुएशन को, और इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों का एक डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम एनर्जी देते हैं या देंगे अप्रैल के महीने में, और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और आप मूव कर जाएंगे इस पर्सन के साथ। मुझे ये भी लगता है कि अगर ये कोई लव कनेक्शन नहीं है तो वृश्चिक राशि ये कोई सिचुएशन है जो आपको हील कर रही है आपके पास से, और क्योंकि आप का लक फैक्टर इस पर्टिकुलर टाइम पे काम करेगा तो आपकी हीलिंग यहाँ पे फास्ट होगी। मुझे अगेन फिर से मैसेज मिल रहा है कि ये मार्च से चल रहा है कुछ, लेकिन अप्रैल में ये चीज़ बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे होकर के और आपको एक नया डायरेक्शन आपकी लाइफ में दे देगी कि अब आपको आगे लाइफ पर्पस क्या है आपका। करियर, बिजनेस, फाइनेंसिस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखता है यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंसिस को लेकर के पैसा कहाँ खर्च करना है, हो सकता है आप अपनी पुरानी जॉब को टाटा बाय बाय कह रहे हैं और किसी नई जॉब की तलाश में जा रहे हैं, तो नए जॉब के ऑप्शन आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन उसमें शायद आपको पैसा उतना नहीं मिले या थोड़ा स्ट्रगल रहे या कम मिले ऐसी स्टेबिलिटी, वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट गो आप जॉब को भी कर सकते हो, लेट गो आप किसी पर्सन को भी कर रहे हो, लेट गो आप अपनी नेगेटिविटीज़ को भी कर सकते हो, बट ओवरऑल अप्रैल में मैं आपके लिए कुछ पॉजिटिव नया होते हुए देख रही हूँ। और ट्रैवल आपका बहुत रहेगा। ठीक है, हेल्थ और पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है अप्रैल में, और आप थोड़े अब थोड़ी ऐसी एनर्जी में हो, मटेरियलिस्टिक चेज़र नहीं होते, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लेना है, तो आप थोड़ा पैसे की तरफ ध्यान दे भी नहीं रहे, बल्कि अपनी सपनों की तरफ ज़्यादा फोकस हो। आपको नई नई चीज़ें आकर्षित कर रही हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे अप्रैल में। ठीक है, सो ट्रैवल आपका हो सकता है, बट लव एंड रिलेशनशिप के लिए समय आपका सबसे अच्छा है, स्पेशली अगर आपका फोकस आपकी लव लाइफ पे है वृश्चिक राशि, तो ये समय आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगा। आप में से काफ़ी लोग घर भी जा सकते हैं अपने, अगर आप घर से दूर रहते हैं
तो आप अपने घर जा रहे हैं। काफ़ी लोग अपने पास्ट पर्सन के पास भी लौट सकते हैं। आर्कएंजल का मैसेज क्या है? बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यस, सो हीलिंग की एनर्जी है इस कार्ड में। आप देखेंगे तो वो 2 हाथ हैं जो कि उस पर्सन को हील कर रहे हैं। तो अगेन मैं आपके लिए एक हीलिंग चैनल करती हूँ यहाँ अप्रैल में, कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थे, मेंटल प्रॉब्लम्स थी, मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक कुछ चीज़ें पास्ट की ऐसी थी जो आप पे बोझ बर्डन बनी हुई थी, तो वृश्चिक राशि आप उससे फाइनली हील करेंगे अप्रैल के महीने में। और फास्ट फॉरवर्ड हीलिंग है ये आपके लिए, जल्दी हीलिंग है। और हो सकता है जैसे ये 2 हाथ है तो कुछ लोगों के लिए ये यूनिवर्स कर रहा है, कुछ लोगों के लिए लिटरली कोई पर्सन आकर के आपके लिए मदद दे। लेकिन आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, एक्सेप्ट योर ट्रूथ देन लेट सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। आपको अपने सच किसी से इस समय नहीं छुपाने चाहिए। जो भी आपके सच हैं, जो भी आपकी गलतियां हैं, जो भी आपके राज हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस बनी हैं, रही हैं, आप जिस भी तरीके से सोचते हैं, आप सही है कि गलत, आपको सच जो है वो सामने रखने चाहिए लोगों के। ये मैसेज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप रियलिटी से दूर रखेंगे खुद को तो आप अपनी फीलिंग से भागेंगे। और अगर आप अपनी फीलिंग से भागेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप वो फील नहीं कर रहे जो आप काम कर रहे हो। तो अपनी फीलिंग्स को, चाहे वो कितनी भी खराब हो, कितनी भी सही हो, अपने सच को आप खुद से भी बोलें और दूसरों से भी बोलें। ये बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि वो चैनलिंग में भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति कहीं से जा रहा है, निकल रहा है, लेकिन वो जहाँ था वो वहाँ पे उसकी जो लर्निंग है वो तभी सीख पाएगा जब वो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं एक दिन ऐसी सिचुएशन में भी था मैं। ठीक है, सो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि हील होने के लिए कोई झूठे सच्चे वो झूठी बातें नहीं बनाएं। ठीक है, सच के साथ रहें। लेट्स सी आपको और क्या कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। वृश्चिक राशि अप्रैल 2025। थैंक यू। We have spirit awakening. Sit with your shadow. It is the way to enlightenment, intuition and spirituality. Again, सच को जानने का तरीका ये भी है कि अपने आप के साथ बैठ के कुछ वक्त बिताएं। आप क्या सोचते हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपने क्या महसूस किया है, आपके इंस्टिंक्ट आपको क्या कह रहे हैं आगे करने को, किस डायरेक्शन में जाना है यहाँ से निकल के। सो अपने साथ एक सेल्फ टॉक भी आपकी ज़रूरी है। ओ माई गॉड, amazing, beautiful card. Nourishing, resilience. You need both sunlight and darkness to bloom fully. So वृश्चिक राशि अगेन फिर से सेम मैसेज है कि ये समय आपके लिए बहुत खूबसूरत हो सकता है अप्रैल का। यहाँ लोग आएंगे, आप हील होंगे, आपका लक फैक्टर काम करेगा एंड यू आर लाइक वाओ। लेकिन मत भूलना कि अगर एक गुलाब में सुंदरता है तो गुलाब में कांटे भी हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ ये रोज़ जो है ना, ये यही बता रहा है आपको कि ये गुलाब है, सुंदर दिख रहा है, लेकिन इसके बैड साइड्स भी हैं। और ये आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरे पास्ट में मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम्स थी, अब मैं इस नए व्यक्ति के साथ या नई सिचुएशन में अपने आप को ऐसे एडजस्ट करूँगी कि अब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या नई जगह प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? आएंगी। क्या नए लोगों में कोई खराबी नहीं होगी, वो परफेक्ट होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हो। सो आपको ये चीज़ जो है ये अपने सच एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि पास्ट में मैंने क्या गलतियाँ की, पास्ट में मैंने क्या लर्निंग ली, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है दुनिया में। सब में ड्युअलिटी चल रही है, सब में अपनी डार्कनेस है, सब में अपनी सनलाइट है। ज़िंदगी को जीने के लिए दोनों की ज़रूरत है। रात नहीं आएगी तो रेस्ट नहीं होगा, और सनलाइट नहीं आएगी तो फिर रेस्ट में भी आदमी परेशान हो जाएगा कितनी देर लेटे रहे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी वृश्चिक राशि, और ये आपके मैसेज हैं। और ये समझने के लिए आपको थोड़ा शैडो वर्क करना पड़ेगा। शैडो वर्क और कुछ नहीं है, सिर्फ अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। आप समझें कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ ब्यूटिफुल। और खुद को थोड़ा नरिश करो, अपनी हीलिंग खुद भी करो। ऐसा नहीं हो कि दूसरों पे इतने डिपेंडेंट हो कि खुद के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि समस्याओं का क्या है, कल फिर आ सकती हैं। तो आपको अपने लिए रेडी रहना पड़ेगा।
लेट्स सी, अगर आप ऐसा करते हैं तो अप्रैल 2025 आपको क्या ब्लेसिंग देके जाएगा वृश्चिक राशि। ब्लेसिंग फॉर वृश्चिक राशि। थैंक यू। यस, गो ऑन ए प्लेजर ट्रिप। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग घूमने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे कहीं। फैमिली टाइम है, फैमिली ट्रिप भी हो सकते हैं। और मैंने आपको मैसेज भी दिया कि अगर बाहर रहते हो, आप फैमिली की तरफ आ रहे हो। हार्मनी इन रिलेशनशिप, 2 ऑफ कप्स और कपल किसिंग का मैसेज। सो डेफिनेटली आप जिस भी रिलेशनशिप में है उस रिलेशनशिप में काफ़ी जो है वो एक हार्मनी का पीरियड अप्रैल में आएगा। एक मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए और मिलता है वृश्चिक राशि, वो ये कि हो सकता है कि जिन लोगों से आप सेपरेटेड थे, आप उन्हीं लोगों की तरफ वापस जा रहे हो। सो अगेन, वापस लौटने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच को एक्सेप्टेंस दे के लौटें कि पास्ट में मेरे साथ क्यों क्या हुआ है, मैं क्यों अलग हुआ था, मेरे को क्या चीज़ बुरी लगी थी, सामने वाले को मेरे में क्या चीज़ बुरी लगी थी। अगर आप इस सच को समझ के आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ आप नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम आपके रिलेशनशिप में ये इश्यूज़ नहीं आएंगे। और इसके लिए सेल्फ शैडो वर्क करना ज़रूरी है। इसके लिए समझना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति में बुराई भी है, क्योंकि किसी को माफ़ करने के लिए चीज़ भी ज़रूरी है ना। सो ये मैसेज ऐसे भी हो सकते हैं आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वृश्चिक राशि। होप ये आप सबसे रेजोनेट होगा। 15 अप्रैल तक मुझे आके ज़रूर बताएं, फीडबैक दें रीडिंग पे। रीडिंग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आगे की रीडिंग्स भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।